Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is New Syllabus Primary Mathematics Workbook 5B. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, Decimals. Hold a pencil in your hands. This is page number 1 of your Workbook 5B. और वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो अक्सर बच्चों को घुमा देता है कि भाई डेसिमल से हमें आगे वाले डिजिट की तरफ जाना है, पीछे वाले डिजिट की तरफ जाना है। तो 2-3 बातें सिर्फ जहन में रखनी है और इसके बाद ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस आपने समझना इस बात को है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो डेसिमल्स के अंदर हो, तो हर नंबर में एक डेसिमल तो होता है। कभी आपको वो लिखा हुआ नज़र आएगा और कभी आपको वो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बगैर कोई नंबर नहीं होता। जब कोई नंबर नहीं होता डेसिमल के अंदर बगैर, तो अगर जहाँ पर डेसिमल नहीं लिखा हुआ उसका डेसिमल कहाँ होता है? उसका डेसिमल लास्ट डिजिट के बाद होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 34 मैंने लिखा और यहाँ 34.0, तो इसका मतलब सेम है। जिस नंबर के अंदर आपको डेसिमल नहीं नज़र आ रहा उसका मतलब ये है कि उसके लास्ट डिजिट के बाद एक ज़ीरो मौजूद है जो डेसिमल के बाद है, ठीक है। तो अब याद रखो कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से या 100 से या 1000 से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.4 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, तो क्या ये 34 हो जाएगा? यानी कि डेसिमल जो है इसका राइट साइड पे मूव कर जाएगा या इसका डेसिमल मज़ीद पीछे चला जाएगा, 0.34 हो जाएगा। तो ऐसे में बस इतनी बात याद रखो बच्चों कि जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बड़ा हो जाता है, छोटा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जब भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक नंबर के पास आपके पास डेसिमल है, तो हमेशा याद रखो कि आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड पर मूव होगा, ठीक है। यानी कि 4 से पहले वाला जो डेसिमल है वो 4 के बाद चला जाएगा, 3 के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन में होता है कि आपका जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट साइड पर जाता है। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप याद रखें हमेशा जो आपका डेसिमल है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अब आपने देखना ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें एक ज़ीरो है, उसमें 2 ज़ीरो हैं, उसमें 3 ज़ीरो हैं, या वो नंबर 10 और 20 और 30 के अलावा कोई नंबर है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स आपके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास डेसिमल के बाद 4 है, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट आगे जाएंगे हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 34। इसी तरह से पार्ट बी में देखिए 0.25 है भाई, ठीक है। कितने भी नंबर्स हैं, कितने भी डिजिट्स हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है किससे मल्टीप्लाई करें। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जहाँ पर भी है उसको एक साइड राइट साइड की तरफ मूव कर दें, तो क्या होगा? अब ये जो डेसिमल 0 और 2 के बीच में, ये कहाँ आ जाएगा? 2 और 5 के बीच में, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 02.5। तो 2 से पहले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर बन जाएगा 2.5, ठीक है, क्योंकि किसी भी डिजिट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सही है। इसी तरह से अब यहाँ पर आपके पास 0 और 8 के बीच में एक डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये डेसिमल उठ के कहाँ आ जाएगा? आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और अब ये आ जाएगा 8 और 1 के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा? 8.12। जो डिजिट्स हैं वो वही रहेंगे, सिर्फ डेसिमल अपनी जगह से आगे पीछे होगा। 4.325, अब 4 डिजिट्स हैं, डेसिमल 4 और 3 के बीच में है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये उठ के 3 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 43.25, ठीक है। इसी तरह से 9.891 मल्टीप्लाई बाय 10, अभी 9 और 8 के बीच में है, अब डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 8 और 9 के बीच में, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 98.91, ठीक है। ये आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर है 0.090, डेसिमल के बाद भी 0 है, अभी 2 ज़ीरोज़ के बीच में आपके पास डेसिमल है, अब ये उठकर चला जाएगा 0 और 9 के बीच में, तो आपके पास नंबर बन जाएगा 0.90। डेसिमल से पहले बस एक ही 0 लगाना है, 2 ज़ीरो नहीं लगाने, ठीक है।
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और एक जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेसिमल से पहले हम अमूमन जीरो लिख रहे होते हैं अगर कोई भी हमारे पास और नंबर नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। पेज नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपके पास जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि अब जो आपके पास नंबर्स हैं वो 10 के अलावा हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी इसके पास भी एक एक जीरो तो है, यानी 10 उसके अंदर है, लेकिन उसके साथ साथ टेंस का एक और डिजिट भी है, यानी 40 है, कहीं पर 50 है, कहीं पर 20 है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, 40 को स्प्लिट कर दो 10 और 4 में, 4 10 40 होता है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं, वैसे तो हम 0.2 को 40 के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अगर स्प्लिट कर देंगे तो आसान हो जाएगा हमारा काम। आसान कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर 0.2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इन्होंने तो 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैं आपको आसान तरकीब बता रही हूँ कि अगर मैं 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0 कट गया इसका, और ये जो हमारे पास डेसिमल है जो 0 और 2 के बीच में है, ये डेसिमल उठ के एक नंबर आगे मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा 2। ठीक है, 2.0, 2.0 का मतलब 2, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले 0.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से भी मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। 2 4s are 8, 4 0s are 0। अब आपने देखना ये है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी आपने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, एक तो आपके पास ये 0.8 इस तरह से बना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा 0.8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डेसिमल उठ के 8 के बाद चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 8.0। तो ये देख लीजिए हमारे पास पहले से आंसर आया हुआ है। तो आप चाहे तो 0.2 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर 10 से मल्टीप्लाई करें जो भी आंसर आए, और चाहे आप अपने वर्किंग्स को आसान कर लें, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो नंबर बचा है उससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4.09 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को हमने स्प्लिट कर दिया 10 और 5 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने 5 को अलग रखा है, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 4 और 0 के बीच में डेसिमल है ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 40.9। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 40.9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5। ठीक है, 5 9s are 45, 5 0s are 0 प्लस 4, 5 4s are 20। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल को लगा देना है। अच्छा, ये आपने स्टार्ट करना है राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए। ठीक है, ये नहीं है आपके 2 के बाद डेसिमल लगा दें, डेसिमल के बाद फिर 3 डिजिट्स हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ आपका एक डिजिट होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 204.5। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3.1 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि 3.1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से और उसके बाद फिर 2 से, क्योंकि 10 2s are 20। 3.1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल उठ के 1 के बाद चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 31 और फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, आंसर आ गया 62। कितना सिंपल है। इसी तरह से देखिए 0.51 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास डेसिमल जो 0 और 5 के बीच में ये उठकर 5 और 1 के बीच में आ जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 5.1 को 6 के साथ, 6 1s are 6, 6 5s are 30, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो 30 के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर 30.6। सिंपल है। इसी तरह से देखिए 0.173 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप मल्टीप्लाई करें इसको 10 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 और 1 के बीच में जो डेसिमल है ये उठकर आ जाएगा 1 के बाद, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1.73 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी को यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 4 5। अब बच्चों हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो यहाँ पर भी हमें जो डेसिमल लगाना है वो 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, यानी 5.19। हमेशा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल लगाते हुए जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ ही जाना है आपने। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 5.19। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये है 8.46, मल्टीप्लाई करना है इसको 20 से, तो स्प्लिट कर दो 10 और 2 में, 10 2s are 20 होता है। ठीक है,
अब डेसिमल यहाँ पे 8 और 4 के बीच में है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 84.6 जब 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। वर्किंग्स भी आपको शो करनी है। 6 2s are 12, 2 4s are 8 प्लस 1 9, 2 8s are 16। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लगा दो, तो ये क्या बन गया आपके पास? 169.2। तो ये देखा आपने कितना आसानी के साथ हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर परेशान हुए। तो आपने भी इसको इसी तरह से करना है। कोई सवाल हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।